जय शिव शंकर मित्रों मैं हरीश पांडे आज आपके समक्ष एक नया विषय लेकर आया हूं और ये विषय है कि दीपदान का क्या महत्व है। दीपदान के द्वारा हम अपने दुख कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इस विषय पर आज हम जानेंगे कुछ रोचक बातें और एक छोटा सा अनोखा प्रयोग जो कि आपको कई कष्टों से छुटकारा दिला सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दीपदान का मतलब क्या है, दीपदान होता क्या है। तो मित्रों, ईश्वरीय शक्तियों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुरेश, माँ जगदम्बा अथवा अन्य और शक्तियों को घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करके समर्पित करना ही दीपदान होता है। ठीक है। और ये दीपदान की महिमा हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही महान है। दीपदान के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकमात्र दीपदान के प्रताप से ही कई प्रकार की असाध्य समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो सोने, चांदी, पीतल और मिट्टी के बने दिए में आप कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी दीपक भूमि पर नहीं रखना चाहिए दिखाकर। हमेशा दीपक को गेहूं या चावल का आसन देना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा गेहूं या चावल की ढेरी बनाकर ही उसके ऊपर दीपक रखें, क्योंकि भूमि को आघात नहीं करना चाहिए। दीपक को यूं ही बिना आसन दिए भूमि पर रखने से भूमि को आघात होता है और ऐसा दीपक देने वाला व्यक्ति हमेशा दुख उठाता है। तो आप हमेशा थोड़ा सा गेहूं या चावल रखकर ही उसके ऊपर दीपक रखें। एक और ज़रूरी बात कि तिल के तेल के दिए में हमेशा बाती लाल धागे की होनी चाहिए, अर्थात आप जो कभी कभार पूजा कथा में जो पंडित जी आपके हाथ की कलाई में जो धागा बांधते हैं अर्थात मौली, कलावा, उसके धागे की होनी चाहिए। और घी के दीपक में बाती हमेशा रुई की होनी चाहिए। इस बात की सावधानी आप रखेंगे तो आपका दीपक दिखाना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और आपको हमेशा अच्छे परिणाम देगा। चलिए अब हम वो प्रयोग जान लेते हैं जिससे कि हमारे कष्टों का निवारण होता है। ये एक महीना कार्तिक का चल रहा है मित्रों, और ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण में आया है कि इस कार्तिक महीने में शंकर भगवान और विष्णु जी को दीपक समर्पित करने से हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं और स्वर्ग के समान सुख मिलता है। जिन साधना उपासनाओं को करने से स्वर्ग मिलता है, ऐसा लिखा है, तो समझ लेना स्वर्ग मिलता है का मतलब स्वर्ग समान सुख इसी धरती पर मिलता है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क का अनुभव इसी धरती पर जीते जी ही किया जाता है। तो चलिए वो प्रयोग जान लेते हैं। आपको क्या करना है कि कुछ मिट्टी के दिए ले लीजिएगा। ऐसे प्रयोगों के लिए, बल्कि किसी भी प्रयोग के लिए मिट्टी का दीपक सर्वश्रेष्ठ होता है। मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा, उसे पानी में डाल दीजिएगा गीला करने के लिए, और कुछ घंटे बाद उसको निकाल कर सुखा लीजिएगा। फिर सूर्यास्त के पश्चात किसी मंदिर में आपको चले जाना है और शिवलिंग के समक्ष एक तेल का दीपक जला के रख देना है, चावल की ढेरी या गेहूं की ढेरी पर, और विष्णु जी के समक्ष एक घी का दीपक जला के रख देना है। मित्रों, पुराणों में आया है कि कार्तिक मास में शिव जी और विष्णु भगवान को दीपक समर्पित करने से हजारों वर्ष तक स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है और आरोग्यता बढ़ती है, धन धान्य बढ़ता है और अपने संतानों की वृद्धि होती है, नेत्रों की रोशनी बढ़ती है। मित्रों, इसके बहुत सारे लाभ हैं। आपको अपूर्व शांति प्राप्त होगी और आप अगर छोटी मोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इन समस्याओं से भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अच्छा, अब क्या करना है आपको कि शंकर भगवान और विष्णु जी के समक्ष आपको दीपक जलाने के पश्चात वहीं बैठकर दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र और गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ कर लेना है। बस इतना करना है आपको। कार्तिक मास में अगर आपने ये कर लिया तो फिर तो पूछो ही मत। काम धंधे की दिक्कत हो गई या पैसों की दिक्कत हो गई, रोजी रोज़गार की दिक्कत हो गई या बीमार रहते हैं, हर मामले में आपको फ़ायदे ही फ़ायदे, फ़ायदे ही फ़ायदे। ठीक है। तो मित्रों, आप ये करना शुरू कीजिए। इस कार्तिक मास में आप कुछ न कुछ लाभ ले लीजिए, तभी मेरा वीडियो बनाना सार्थक होगा। और मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।